हेलो नमस्कार दोस्तों। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि जो रिएक्ट का हम रिडक्स के साथ कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जब हम अपनी एप्लीकेशन को जब हम रिएक्ट की जो एप्लीकेशन बनाते हैं उसमें हम रिडक्स का यूज़ करते हैं। तो हम रिडक्स का यूज़ क्यों करते हैं और कैसे कैसे करते हैं, क्या क्या फाइलें में हमें चेंजेस करना होता है जब हम रिएक्ट को रिडक्स के साथ कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो मैं आपको पहले बात बताऊँ रिडक्स होता क्या है। एक रिडक्स एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन स्टोर होता है जिसको जब हम उसके अंदर एक ग्लोबल स्टोरेज होता है। ग्लोबल स्टोरेज होता है तो हमें जब क्या होता है, जब किसी भी कंपोनेंट के अंदर हमें वैल्यू चाहिए होती है तो पहली बात तो हम हमारी वैल्यू जो भी होती है उसको हम रिडक्स के स्टोर में, जो ग्लोबल स्टोर होता है उसके अंदर रख देते हैं। तो जब किसी भी कंपोनेंट को जब अपना वैल्यू फैच करनी होती है तो उसे सिर्फ उसको रिडक्स स्टोर को सब्सक्राइब करना है, और जैसे सब्सक्राइब करेगा तो वो रिडक्स स्टोर से वैल्यू अपनी गेट कर पाएगा। तो मैं बताता हूँ कि जैसे कि ग्लोबल स्टोरेज बनता है, ये ग्लोबल स्टोरेज कैसे बनता है और कैसे मतलब हम रिएक्ट के कंपोनेंट के अंदर हम कैसे उसको सब्सक्राइब करते हैं, और जब हम रिएक्ट के वो रिडक्स होता है उसके अंदर वैल्यू हम कैसे सेव करवाते हैं स्टोर के अंदर, और वहाँ से कैसे वैल्यू फैच करते हैं, क्या क्या फाइलें हमें चेंजेस करने पड़ते हैं और कौन कौन सी फाइलों में चेंजेस करने पड़ते हैं, और किस किस तरीके से हमें मतलब एक रिडक्स का कॉन्फ़िगरेशन रिएक्ट की एप्लीकेशन के साथ कैसे करते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये सिंपल सी चीज़ है। जब हम अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाते हैं तो हम जब रिएक्ट में npx क्रिएट रिएक्ट ऐप करके जो हम रिएक्ट बनाते हैं तो एक सिंपल सा एक एप्लीकेशन हमें इस तरीके से बना के दे देती है। तो इसमें कुछ नहीं होता। जब हमें app.js हमें देती है, डिफ़ॉल्ट में app.js एक फ़ाइल होती है और उसके अंदर कुछ मतलब एक HTML सी बनी होती है। तो मैंने उस HTML को हटा दिया है और सिंपल ये चीज़ें लिखी है। तो हमें रिएक्ट स्टोर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले एक रिएक्ट का स्टोर हमें 3 npm इंस्टॉल करने होते हैं। पहली बात तो हमें npm इंस्टॉल करना पड़ेगा रिडक्स। दूसरा npm इंस्टॉल करना पड़ेगा हमें रिएक्ट रिडक्स, और तीसरा npm इंस्टॉल करना पड़ेगा हमें रिएक्ट थैंक। तो ये npm क्यों काम लेते हैं, कैसे कैसे मैं आपको आगे बता दूंगा। तो मैंने ये तीनों npm इंस्टॉल कर रखे हैं ऑलरेडी। मैंने अपनी एप्लीकेशन यहाँ पे चला रखी है अपनी एप्लीकेशन, और इसमें मैंने अपने तीनों npm इंस्टॉल कर रखे हैं और ये मेरी एप्लीकेशन चल भी रही है। तो मैंने जैसे कि अब सबसे पहले क्या करना होता है, हमें एक स्टोर क्रिएट करना होता है। स्टोर क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं हम, मतलब एक सिंपल से मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा है। जैसे कि आपका ये रिएक्ट का ये सिंपल रिएक्ट की एप्लीकेशन के जो फोल्डर होते हैं src के अंदर जाके, तो सिंपल जैसे कि ये एक app.js होती है। app.js मैंने एक स्टोर नाम का फोल्डर, जैसे कि आपको आगे जाके बनाना है तो एक प्रॉपर तरीका ये होता है कि स्टोर नाम का फोल्डर बना लो और उस फोल्डर के अंदर जाके एक अपनी एक फ़ाइल बना लो रिएक्ट कॉन्फ़िगरेशन स्टोर। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डालनी होती है इसके अंदर, जैसे कि मैं आपको इसको अपना गिटअप का URL दे दूँगा, आपको चाहिए तो पूरा कोड मिल जाएगा स्टोर कॉन्फ़िगरेशन के साथ में। तो इस जब हम रिएक्ट का स्टोर बनाते हैं तो एक मेथड होता है रिडक्स के अंदर क्रिएट स्टोर। तो ये मेथड होता है हमारा रिडक्स के अंदर हम इस रिडक्स को इंपोर्ट कर लेंगे। इसमें हम जैसे कि 3-4 चीज़ें हमने अपनी रिक्वायर करी है। तो हमें जैसे कि अब जब स्टोर क्रिएट करने होते हैं तो हमें क्रिएट स्टोर मेथड का यूज़ करना होता है। जब हम रिएक्ट का स्टोर क्रिएट करने जाते हैं तो क्रिएट स्टोर मेथड का यूज़ करते हैं। तो इस क्रिएट स्टोर मेथड के अंदर हम 3 चीज़ लेते हैं। एक तो लेते हैं रिड्यूसर्स क्या होता है मैं आपको बता दूंगा। तो रिड्यूसर्स लेते हैं। दूसरी बात इनिशियल स्टेट क्या रहेगी स्टार्टिंग में वो लेते हैं, और तीसरा लेते हैं अप्लाई मिडिलवेयर के अंदर मैंने पास कर रखा है थैंक। तो ये अप्लाई मिडिलवेयर थैंक क्या होता है, थैंक एक मिडिलवेयर है जो कि जब हम किसी भी API को कॉल करते हैं, जैसे हमने गेट यूजर्स API कॉल करी, तो गेट यूजर्स की API कॉल होती है तो उसका डाटा आने तक हमें वेट करना पड़ता है। जब तक उसकी रिस्पॉन्स API का रिस्पॉन्स नहीं आ जाता तब तक हमें वेट करना होगा। जब उसका रिस्पॉन्स आ जाएगा तब हम उसको जो हमारे रिस्पॉन्स में जो भी आएगा उसको हम स्टोर में अपडेट करने के लिए भेजते हैं। तो थैंक एक वही मिडिलवेयर है जो उसको तब तक वेट करने के लिए कहता है जब तक कि API का रिस्पॉन्स नहीं आ जाता। तो जब API का रिस्पॉन्स आ जाता है तब हम उस रिस्पॉन्स को हमारे स्टोर में अपडेट कर सकते हैं। तो थैंक हम इसलिए यूज करते हैं। तो हम इसमें तीसरी चीज़ पास करते हैं मिडिलवेयर थैंक। तो ये तीन चीज़ों को मिला के हम अपना एक स्टोर क्रिएट करते हैं। रिड्यूसर्स और इनिशियल स्टेट क्या रहेगी हमारी, स्टार्टिंग में खाली रख दी है, और तीसरा हम करते हैं थैंक। तो इन तीनों जो मिला के हमने क्रिएट स्टोर करके हमने सिंपल सा एक स्टोर क्रिएट कर लिया। एक लाइन आपने देखी होगी ये एड-ऑन्स के नाम से, तो ये आपको अगर लगाना चाहते हो तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते हो तो नहीं लगा सकते हैं। ये हम इसलिए यूज़ करते हैं जैसे कि अब मैंने ये एक मतलब ये जैसे कि सिंपल ये मैंने एक्टिवेट कर दी इस लाइन को एक्टिवेट कर देने का मतलब है जैसे कि अब मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। यहाँ पे एक रिडक्स का एड-ऑन्स होता है जो आपको ये एड-ऑन्स आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप इस लाइन को लगाते हो
ये एक्सटेंशन टूल की एक जो कुछ कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसको लिखते हो इस लाइन को, इसका मतलब आपने एक एड ऑन्स इंस्टॉल कर रखा अपने ब्राउज़र पे, और उस ब्राउज़र पे आप मतलब ये ऐड ऑन है, ये वाला ऐड ऑन, इसको आपने अपने ब्राउज़र में इंस्टॉल कर रखा है। तो इसमें इसको जैसे इंस्टॉल करोगे तो आपको एक इस तरीके से दिखने लग जाएगा। तो इसमें से आपको मतलब हर चीज़ें यहाँ से दिखने लग जाएगी, कौन सी स्टेट के अंदर क्या पड़ा है। जैसे कि अब मैं इस पर फैच करा तो इसमें दिख जाएगा कौन सी स्टेट के अंदर क्या क्या पड़ा है, किसके अंदर क्या क्या, ये मतलब पूरे एक्शंस कौन सा हुआ, ये क्या किस टाइप का डाटा लेके गया था, पेलोड में क्या लेके गया था। तो आपको जैसे कि रिएक्ट का जो भी मतलब ये रिएक्ट की जो मतलब रिडक्स का जो भी चीज़ें होती है, इस एड ऑन्स के अंदर आपको कौन सी स्टेट में क्या पड़ा है, तो ये सब यहाँ पे दिख जाएगा। तो इसलिए मैं ये लाइन लगाते हैं। तो आपको अगर ये लगाना चाहते हो तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते हो तो रख सकते हैं इसको। तो ये अपना हुआ स्टोर क्रिएट करने का तरीका। तो सिंपल, जैसे कि मैंने अब अपना स्टोर क्रिएट कर लिया, स्टोर क्रिएट करने के बाद उस फाइल को मैंने यहाँ पे रिक्वायर कर लिया, अपनी app.js में रिक्वायर कर लिया है। तो और दूसरी बात, रिडक्स स्टोर रिएक्ट रिडक्स में से हमें प्रोवाइडर यूज करना होता है। अब प्रोवाइडर यूज क्यों करते हैं? प्रोवाइडर हम इसलिए यूज करते हैं कि हम पूरी एप्लीकेशन को प्रोवाइडर के अंदर बाइंड कर देते हैं। जैसे ये है, हम पूरी एप्लीकेशन को हमने प्रोवाइडर के अंदर बाइंड कर रखा है। तो प्रोवाइडर के अंदर बाइंड करने से इसका ये फायदा होता है कि हम उस स्टोर को हर एक कंपोनेंट के साथ सब्सक्राइब करें। मतलब पूरा स्टोर हर कंपोनेंट के साथ, मतलब पूरे जितना स्टोर है हमारा, उसको हमने सब कंपोनेंट के साथ बाइंड कर दिया। इसलिए प्रोवाइडर होता है वो मतलब पूरी एप्लीकेशन को अपने अंदर लेके चलता है। जैसे कि मैंने पूरी एप्लीकेशन को प्रोवाइडर के अंदर डाल रखा है, तो इसलिए हम प्रोवाइडर यूज करते हैं ताकि जो हमारा स्टोर है वो हर एक कंपोनेंट पे एक्सेस हो पाए। तो इसलिए हम प्रोवाइडर यूज करते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपना स्टोर क्रिएट कर लिया है, वो प्रोवाइडर के अंदर ये वो बना लिया है, अपना इसको बाइंड कर दिया है। तो अब मैं जैसे कि आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने रियल एग्जांपल बना रखा है सिंपल सा, जिसमें मैंने एक फैच डाटा के नाम से बटन बना रखा है, और इस फैच डाटा में जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये सिंपल जेसन प्लेस होल्डर से कुछ डाटा लेके आता है, और सिंपल उसको मैंने यहाँ पे शो करवा रखा है। जेसन प्लेस होल्डर से डाटा लाता हूँ और मैं सिंपल एक टेबल के फॉर्मेट में यहाँ पे शो करवा देता हूँ। तो ये डाटा कैसे कैसे आ रहा है ये आपको बताने जा रहा हूँ। तो सिंपल कुछ नहीं है, जैसे कि मैंने ये होम कंपोनेंट पे बना रखा है, होम कंपोनेंट बना रखा है, और होम कंपोनेंट पे कुछ नहीं लिख रखा, होम कंपोनेंट पे सिर्फ एक बटन बना रखा है। ये तो आपने को अगर रिएक्ट पढ़ी होगी तो आपको इतना पता होगा कि ये कैसे कैसे काम करता है। फैच डाटा के नाम से मैंने मेथड बनाया, और फैच डाटा के नाम से मेथड बनाया, तो ये वाला मेथड, ये जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो ये वाला मेथड कॉल होएगा फैच डाटा कॉल होगा। तो मैंने गेट डाटा लिस्ट नाम से एक मेथड बनाया है, गेट डाटा लिस्ट नाम से मेथड बनाया है, और इस मेथड को कॉल करा दिया है। तो ये मेथड मैंने कॉल करा दिया है। अब क्या होता है कि इसमें दो मेथड होते हैं, मैप स्टेट टू प्रोप्स और मैप डिस्पैच टू प्रोप्स। तो इसके अंदर हम कौन सी चीज़ें लिखते हैं? इसके अंदर जो वो चीज़ें लिखते हैं जो हम अपना रिड्यूसर्स बनाते हैं। तो पहले मैं आपको रिड्यूसर्स के बारे में बता देता हूँ, रिड्यूसर्स क्या होते हैं और रिड्यूसर्स कैसे काम करते हैं, रिड्यूसर कैसे क्रिएट करते हैं। तो रिड्यूसर क्रिएट करते हैं, एक मिनट, जैसे कि हम रिड्यूसर क्रिएट करते हैं, तो रिड्यूसर करने के लिए जैसे कि मैंने सिंपल ये बना रखा है, और यहाँ पे मैंने आपको जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन था इसका रिडक्स स्टोर का, तो उसके अंदर मैंने एक रूट रिड्यूसर नाम की फाइल इंपोर्ट करा रखी। पूरे रिड्यूसर्स होते हैं मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर रखे हैं, रिड्यूसर्स जितने भी रिड्यूसर्स है। आप रिड्यूसर अपना मल्टीपल हो सकते हैं। यूजर्स के लिए हमने अपने अलग रिड्यूसर बना रखा है, और जॉब ऑर्डर्स के लिए जैसे अलग बना रखे हैं, और इनवॉइसेज के लिए हमने अलग रिड्यूसर बना रखे हैं। तो हमने मल्टीपल अलग अलग आपसे रिड्यूसर बना सकते हैं। तो समझे जितने भी रिड्यूसर्स होते हैं पूरों को मिला के हमने यहाँ पे स्टोर के अंदर बाइंड कर रखा है। तो ये जैसे ये रिड्यूसर्स के अंदर जैसे रिड्यूसर्स नाम का फोल्डर मैंने पूरा यहाँ पे इंपोर्ट कर रखा है। तो रिड्यूसर्स के अंदर जाता हूँ, और इंडेक्स नाम की फाइल है, ये यहाँ से एक्सपोर्ट हो रखी है रूट रिड्यूसर। तो ये एक्सपोर्ट हो रखी है, और यहाँ से फिर मैंने इसको कॉन्फ़िगरेशन में स्टोर में डाल रखा है। तो ये इस तरीके से मेरा ये है। अब इंडेक्स वाली फाइल के अंदर क्या कर रखा है मैंने, सिंपल ये कंबाइन रिड्यूसर्स मेथड है। जब हम एक से ज़्यादा रिड्यूसर्स हम मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या एक से ज़्यादा रिड्यूसर्स, वैसे एप्लीकेशंस में क्या होता है कि मोस्टली एप्लीकेशंस में ज़्यादा रिड्यूसर्स काम आते हैं। जैसे कि जब बड़ी एप्लीकेशन होती है तो मल्टीपल रिड्यूसर्स ही काम आते हैं। तो जब हमें मल्टीपल रिड्यूसर्स काम लेते हैं तो हम जैसन की फॉर्मेट में इस तरीके से लिख देते हैं कि रिड्यूसर्स क्रिएट करते हैं। रिड्यूसर्स कैसे क्रिएट करते हैं? हमने रिड्यूसर्स ये जैसे कि सिंपल ये रूट रिड्यूसर्स मैंने क्रिएट कर रखा है, रूट रिड्यूसर्स क्रिएट कर रखा है। तो रूट रिड्यूसर्स में इसमें ये सिंपल यही तरीका होता है रिड्यूसर्स क्रिएट करने का। आप किसी भी को रिड्यूस को, जैसे रूट यूजर रिड्यूसर क्रिएट कर रखा है, आप जैसे इनवॉइस रिड्यूसर क्रिएट कर सकते हैं। आप किसी भी चीज़ को, किसी भी रिड्यूसर्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो जब हम रिड्यूसर्स क्रिएट करने जाते हैं तो दो पैरामीटर लेता है। पहली पैरामीटर लेता है स्टेट, और दूसरा पैरामीटर लेता है एक्शंस। तो एक्शन के अंदर हम क्या भेजेंगे, और इनिशियल स्टेट में क्या है। इनिशियल स्टेट में जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे एडोन्स में मैंने जैसे एडोन लगा रखा है। तो जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ
तो ये रिडक्स के स्टेट में देखता हूँ तो ये एक डाटा लिस्ट नाम से खाली आ रहा है। तो डाटा लिस्ट खाली कैसे आ रहा है, ये मैंने इनिशियल स्टेट में मैंने इसके अंदर इस वेरिएबल के अंदर खाली रख रखा है, इसलिए खाली आ रहा है। लेकिन जब मैं इस पर किसी बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या मतलब ये अपना कॉल होएगा और इसके अंदर मैं कुछ वैल्यू अपडेट कर देता हूँ, तो ताकि इसके अंदर भरा हुआ ये इसका जो डाटा होता है वो इसमें दिखने लग जाता है। तो अब क्या होता है, अब को जैसे कि हम ये हमने एक रिड्यूसर क्रिएट करा सिंपल इनिशियल, इसकी स्टार्टिंग में ये दे दी हमने, इनिशियल स्टेट खाली रहेगी। और जैसे हम जब किसी भी रिड्यूसर को मतलब डिस्पैच करते हैं, किसी भी एक्शन को डिस्पैच करते हैं, तो क्या होता है कि हम उसमें दो चीज़ लेके चलते हैं कि उसमें पहली बात तो आती है एक्शन का, किस टाइप का एक्शन आया है वहाँ से। जब हम किसी, जैसे कि मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, मैंने इस बटन पे क्लिक कर रहा तो रेस्पॉन्स आएगा इसका, जैसे कि उसके मतलब जो 100-150 जो भी इसके एपीआई का रिस्पॉन्स आता है, तो वो रिस्पॉन्स भेजना है मुझे। और उसमें साथ उसको रिस्पॉन्स के साथ मुझे एक अपना एक टाइप भेजना होता है कि किस टाइप का मतलब एक्शन जा रहा है यहाँ से। तो यहाँ पे मैं चेक करवाता हूँ इसमें रिड्यूसर्स में कि एक्शन का टाइप किस तरीके का आ रहा है। तो अगर एक्शन का टाइप, अगर मान लो कि मैं डेटा लिस्ट भेज रहा हूँ, तो इसके अंदर जो मैंने एक एरे बना रखा है इसके अंदर उसका पेलोड डाल दें। और मान लो कि यहाँ पे किसी और तरीके का मैं वहाँ से डिस्पैच करूँगा, मतलब एक्शन में किसी और तरीके का डिस्पैच करता हूँ, तो मैं अपना उस तरीके से यहाँ पे डिस्पैच करता हूँ। तो जैसे कि मैंने सिंपल एक होम पेज पे एक बटन बना रखा है ये तो इसके अंदर हम वो चीज़ें लिखते हैं रिड्यूसर्स, जो हम मैप स्टोर टू प्रोप्स करते हैं, जो हम जो भी हमारे मतलब रिड्यूसर्स होते हैं उनको मतलब यहाँ पे हम इस तरीके से जेसन की फॉर्मेट में लिखते हैं। ये स्टेट डॉट यूजर, क्योंकि मैंने यहाँ पे बना रखा है, इंडेक्स में यूजर बना रखा है, यहाँ पे मैं किसी और नाम से बनाऊंगा तो किसी और नाम से लिखूंगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे मतलब जितने भी हमारे रिड्यूसर्स होते हैं उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं और उनको प्रोप्स मतलब उसको यहाँ पे लिख देते हैं। और जितने भी हमारे मेथड्स होते हैं इस पेज पे हम जितने भी मेथड्स करने वाले हैं, जिसमें किसी क्लिक पे कुछ भेजना है, किसी क्लिक पे निकालना है, तो हम यहाँ पे मेथड उसके अंदर मेथड्स लिखते हैं, मैप डिस्पैच टू प्रोप्स, इसके अंदर हम मेथड्स लिखते हैं और इसके अंदर हमारे रिड्यूसर्स लिखते हैं और इन दोनों को हम कनेक्ट करवा देते हैं। तो कनेक्ट मेथड हमारा रिडक्स का है, कनेक्ट मेथड हमारा रिडक्स का है। तो कनेक्ट मेथड रिडक्स का है, तो इस तरीके से हमारी मतलब जो स्टोर होता है हमारा कंपोनेंट के साथ बाइंड हो जाता है, एक तरीके से सब्सक्राइब हो गया। इस तरीके से हमने अपना इस रिड्यूसर को हमारे इस कंपोनेंट के साथ हमने सब्सक्राइब कर लिया है, जो हम कनेक्ट मेथड के थ्रू करते हैं। तो ये हमारा कंपोनेंट था होम, जिसको हमने कराया, होम इसका नाम था। तो जैसे ही मैंने इस बटन पे क्लिक करा तो क्लिक करते ही मेरा ये एक मेथड कॉल होता है, ये फैच डेटा मैंने करा रखा है, फैच डेटा पे ये वाला मेथड कॉल होता है। अब ये मेथड मैंने कैसे, ये एक तरीका होता है कि मतलब हम फोल्डर आर्किटेक्चर किस तरीके से, जब भी कोई हम एक्शंस बनाते हैं तो हम एक्शन नाम का फोल्डर बना लेते हैं और उसके अंदर हम एक्शंस लिख देते हैं। जैसे यूजर एक्शन है तो यूजर एक्शन के नाम से बनाएंगे, एडमिन एक्शन है एडमिन एक्शन के नाम से बनाएंगे, इनवॉइस एक्शन है तो इनवॉइस एक्शन के नाम से बनाएंगे, टाइप है तो ऐसे ही हम अलग अलग टाइप उसमें एक फाइल में लिख सकते हैं टाइप और अलग अलग फाइल बना सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर तरीका यही है। तो मैंने क्या करा, ये गेट डाटा लिस्ट नाम का मेथड कॉल कराया है। तो गेट डाटा लिस्ट नाम का मेथड कॉल कराया तो ये मैंने इंपोर्ट कर रखा है किस वाली फाइल से, यूजर एक्शन वाली फाइल से, जो कि एक्शंस के अंदर जब मैं किसी कंपोनेंट पे कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ तो ये एक्शंस के अंदर यूजर एक्शन के अंदर ये वाला एक मेथड है। तो इस वाले मेथड के अंदर मैंने ये वाला मेथड लिख रखा है गेट डाटा लिस्ट। तो गेट डाटा लिस्ट को मैं देखता हूँ तो ये वाला मेरा ये गेट डाटा लिस्ट मेथड है। तो गेट डाटा लिस्ट मेथड हो रहा है, क्लिक होता है तो जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये वाला मेथड मेरा कॉल होता है। अब ये वाला मेथड मेरा कॉल होता है तो ये क्या कर रहा हूँ, इसमें अंदर कुछ नहीं करता मैं, सिंपल ये अगर आप थोड़ा बहुत जैसे कि नोड.जेएस का वो होगा तो मैंने सिंपल कुछ नहीं करा, ये मेथड कॉल कराया यहाँ पे, ये मेरा क्लाइंट है, क्लाइंट से मैंने सिंपल ये वाला मेथड कॉल कराया गेट लिस्ट एपीआई गेट लिस्ट। और जो रिस्पॉन्स आएगा मेरा जो ये मेथड भी आपको बता देता हूँ कि गेट लिस्ट कैसे। तो एपीआई के अंदर जैसे ये नोड.जेएस के साथ मैंने एपीआई के अंदर ये वाला मेथड बना रखा है गेट लिस्ट के अंदर कुछ नहीं है। गेट लिस्ट के अंदर जेसन प्लेस होल्डर से मैंने अपना डाटा निकाला, जितनी भी पोस्ट निकाली है और उस पोस्ट को जितनी भी पोस्ट आई है मैंने पोस्ट को क्या करा, यहाँ से रिटर्न करा दिया। जैसे ही ये मेथड इस पर क्लिक करा और ये मेथड चलता है, ये सर्वर साइड पे हमारा सर्वर साइड पे जाता है और सर्वर साइड से मैंने सिंपल जेसन प्लेस होल्डर से निकाला, आप मोंगोडीबी से निकाल के इसको यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ से जो रिस्पॉन्स आया मेरा, इस रिस्पॉन्स के अंदर पूरा डाटा आ जाता है। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, जैसे कि मैंने इस बटन पर क्लिक करा, तो मैं इस बटन पर क्लिक करा तो ये देखो ये पूरा का पूरा रिस्पॉन्स आ गया, ये देखो रिस्पॉन्स आया है पूरा मैंने कंसोल करा के रख रखा है। तो ये रिस्पॉन्स आ गया मेरा। तो ये मतलब मैंने जेसन प्रो शोल्डर से लिया, आप अपने डाटाबेस से फैच करके निकाल सकते हैं। तो अब इसमें एक मेथड होता है डिस्पैच। ये डिस्पैच हम काम कब लेते हैं, जब हमारा जो रिस्पॉन्स होता है उसको हम
स्टोर के अंदर हमें मतलब डिस्पैच करानी है, जो भी हमारी वैल्यू होती है हमें डिस्पैच करवानी होती है, स्टोर के अंदर हमें अपनी वैल्यू भेजनी होती है, तो इस तरीके से भेजते हैं। तो जब डिस्पैच करते होते हैं तो पहली बात तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब अगर आप इसको यहाँ पे डिस्पैच नहीं लगाओगे, इस तरीके से नहीं लिखोगे, तो आपको एक डिस्पैच अनडिफाइंड का मेथड एरर देगा। तो आपको इस तरीके से डिस्पैच लिखना होगा। जब भी आप डिस्पैच करने वाले हो तो आपको इस तरीके से डिस्पैच लिखना होता है। तो डिस्पैच लिखना होता है, डिस्पैच हमेशा दो चीज़ लेके जाता है। दो चीज़ें कौन कौन सी लेके जाता है? पहली चीज़ लेके जाता है कि किस टाइप का एक्शन भेज रहे हो आप, किस टाइप के डाटा के अंदर अपडेट करना चाहते हो आप। तो मैंने टाइप्स यहाँ पे बना रखे हैं, जैसे कि मैंने सिर्फ एक टाइप बना रखा है डाटा लिस्ट, मुझे सिर्फ डाटा लिस्ट गेट करनी है, तो मैंने इसको एक टाइप्स नाम का वो फाइल बना रखी है, इसको एक्सपोर्ट कर रखा है। आप यहाँ पे जैसे जैसे हमारे बनते जाएंगे वैसे वैसे हम आगे बढ़ाते जाते हैं। तो मैंने सिंपल ये डाटा ये मतलब टाइप्स यहाँ पे इंक्लूड रिक्वायर कर लिया है, निकाल लिया वहाँ से, और टाइप्स नाम की फाइल से मैंने अपना डाटा लिस्ट ले लिया। और जब मेरा रिस्पॉन्स आया, जैसे जितने भी ये रिस्पॉन्स आ रहा है मेरा, ये जो भी रिस्पॉन्स आता है यहाँ से 100, मतलब मैंने भी कुछ लिमिट नहीं लगा रखी, इसमें जैसे 100 का 100 डाटा आया, इसको मैंने किसके साथ बाइंड कर दिया कि जो ये मेरा डाटा टाइप किस टाइप का, मतलब ये यहाँ पे से मेरा निकल के आ रहा है टाइप्स में से, टाइप्स ये देखो टाइप्स में से डाटा लिस्ट मैं भेज रहा हूँ। डाटा लिस्ट के अंदर क्या अपडेट कर दो, यहाँ टाइप में क्या डाटा लिस्ट, और पेलोड में क्या भेज रहा हूँ, पूरा का पूरा डाटा, जो कि एक एरे में आ रहा है। रिस्पॉन्स डॉट एरे कर रहा हूँ, रिस्पॉन्स डॉट डाटा कर रहा हूँ, तो मेरा पूरा का पूरा एक एरे बन के आ रहा है। तो इस तरीके से इस वाले डाटा लिस्ट के अंदर ये वाला अपडेट करना है। तो ये क्या होगा, अब मेरा रिड्यूसर्स के अंदर जाएगा, तो रिड्यूसर्स के अंदर जाएगा, रिड्यूसर्स के अंदर यूजर रिड्यूसर्स के अंदर जाएगा। रिड्यूसर्स में मैंने पूरा डाटा लिस्ट यहाँ पे वही वाला टाइप मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है। जब मैं चेक करता हूँ कि ये वाला टाइप आ रहा है, कौन सा वाला टाइप, डाटा लिस्ट वाला टाइप आ रहा है, तो डाटा लिस्ट वाला टाइप आ रहा है, तो डाटा लिस्ट के अंदर क्या अपडेट कर दो, जो वहाँ से मेरा मतलब जो रिस्पॉन्स में जो भी मैं भेजूंगा, यहाँ से एरे भेजूँ चाहे ऑब्जेक्ट भेजूँ, जो भी मैं यहाँ से भेजूंगा, जब मेरा रिस्पॉन्स में जो यहाँ से जो रिस्पॉन्स आएगा, मैं यहाँ पे एरे भेज रहा हूँ, तो जो रेस्पॉन्स मेरा यहाँ से जा रहा है वही रिड्यूसर्स में जाके इस एरे, मैंने इसको एरे टाइप बना रखा है, तो वो पूरा का पूरा मेरा एरे इसमें अपडेट हो जाएगा। ये इस तरीके से मेरा मतलब पूरा का पूरा एक स्टोर काम करेगा। स्टोर, अब आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ, ये सिंपल क्रिएट स्टोर करा, क्रिएट स्टोर के बाद में ये मैंने कुछ ये एड ऑन लगा सकते हो आप, उसके बाद में स्टोर इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। आपको मल्टीपल स्टोर बनाने होता हो तो आप कंबाइन रिड्यूसर्स का यूज़ कर सकते हैं, और उसमें के अंदर एरे पास करेंगे। और जब हम रिड्यूसर्स बनाएंगे तो हम सिंपल जब हम होम से कोई एक्शन पास करेंगे, तो हम एक्शन नाम का फोल्डर बना के हम जो पूरे एक्शन की फाइल बना सकते हैं, उसी मतलब हम फाइल बना सकते हैं एक्शंस के अकॉर्डिंग कि हमें किस टाइप के एक्शन परफॉर्म करने वाले हैं। तो एक्शंस के अंदर हम सिंपल एक्शंस ऐसे बनाते हैं। सिंपल एक्शंस के अंदर जब हम ये हमारा क्लाइंट साइड है, तो क्लाइंट साइड से हम ये रिस्पॉन्स आएगा हमारा सर्वर साइड से, जो इस एपीआई का जो भी रिस्पॉन्स आएगा गेट डाटा लिस्ट का, तो ये हमारा रिस्पॉन्स आएगा सर्वर साइड से। इस रिस्पॉन्स को हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूसर्स में अपडेट करने जा रहे हैं। तब रिड्यूसर्स में अपडेट करने जा रहे हैं, दो पैरामीटर लेके चलता है, एक्शन टाइप और एक्शन पेलोड। तो एक्शन टाइप में मैं क्या भेज रहा हूँ, ये एक्शन टाइप में ये भेज रहा हूँ डाटा लिस्ट। तो डाटा लिस्ट कहाँ से आ रहा है, मेरा टाइप्स में से डाटा लिस्ट। तो इस तरीके से मैं मेरा जा रहा है डिस्पैच में ये कर रहा हूँ, और पेलोड में क्या भेज रहा हूँ, जो का जो रिस्पॉन्स आ रहा है जो मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ, और ये रिड्यूसर्स में जाएगा। रिड्यूसर्स में जाके चेक करेगा कि किस टाइप का एक्शन आया है। अगर डाटा लिस्ट टाइप का एक्शन आया है तो ये मैं अलग अलग केस बनाऊंगा, यहाँ पे बहुत सारे जब केस बनते जाएंगे। ये सिर्फ मैं एक के लिए करा, मैंने बात की जैसे कि सिंगल अपडेट, मल्टीपल अपडेट, डिलीट के लिए ऐसे अलग अलग बनते जाएंगे। और जैसे सिंपल क्या हुआ कि ये यहाँ से मैंने डाटा लिस्ट टाइप का एक्शन आया, जब एक्शन आया तो डाटा लिस्ट के अंदर मैंने क्या करा, जो भी एक्शन के अंदर जो पेलोड आया है मैंने उसको उसके साथ अपडेट कर दिया है। तो ये तो होगा सिंपल अपडेट का काम। हमने ग्लोबल स्टोर के अंदर हमने कैसे अपनी वैल्यू अपडेट करी है। लेकिन अब जैसे कि अब यहाँ पे जैसे ये अपडेट होने के बाद हमने यहाँ पे फैच कैसे करी, जो हमारा कंपोनेंट है, जैसे हमने वैल्यू फैच करी, तो यहाँ पे हम कैसे मतलब अपनी वैल्यू मतलब स्टोर से कैसे वैल्यू अपन फेच करने वाले हैं। तो इसके लिए कुछ नहीं होता है, हम यहाँ पे जब मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे हम पूरे रिड्यूसर्स डालते हैं, जितने भी हमारे जिस रिड्यूसर्स को हमें सब्सक्राइब करना होता है, जैसे मल्टीपल इनवॉइस रिड्यूसर हुआ, जॉब ऑर्डर रिड्यूसर, जो भी हमारा रिड्यूसर्स होते हैं, तो हम यहाँ पे उस रिड्यूसर्स को यहाँ पे ऐसे मतलब उसको सब्सक्राइब कर लेते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद देखते हैं कि हमने इसका जैसे इसके हम रिड्यूसर्स के अंदर हमने नाम लिया था हमारा रिड्यूसर्स, तो रिड्यूस इंडेक्स ये यूजर, तो यूजर के अंदर जाके फिर हमने यूजर के अंदर जाके क्या नाम लिया था इसका रिड्यूसर्स का, डेटा लिस्ट। ये तो हमारा इंडेक्स हुआ यूजर।
यूज़र के पूरा हमने यूज़र को हमने सब्सक्राइब कर लिया हमारे होम कंपोनेंट में। तो यूज़र के अंदर जाके हम यूज़र का कौन सा वाली चीज़, जैसे डाटा लिस्ट निकाली तो डाटा लिस्ट निकाल सकते हैं, जो भी निकालना आप मल्टीपल बनाएंगे तो मल्टीपल निकलती जाएगी। तो इस तरीके से मैंने होम वाले कंपोनेंट पे क्या करते हैं, मैंने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है। अब सब्सक्राइब कर रहा है तो मुझे सिंपल उसका सिर्फ वैल्यू, जो मतलब उसकी वैल्यू अपडेट हो रही है, ये जैसे कि मैं एडवांस में दिखा रहा हूँ आपको, ये सिंपल है जो वैल्यू अपडेट होती है, ये देखो ये फिल हो गया। तो यूजर के अंदर डाटा लिस्ट नाम से पूरा का पूरा निकाल लूँगा। तो ये मैं निकाल लेता हूँ। यहाँ पे मैंने सिंपल एक टेबल बनाई है जिसमें कुछ मतलब टी हेड वेड कुछ नहीं रखा है, मैंने सिंपल उसको इटरेट करा है। टी है, ये मैंने पूरा एक वेरिएबल निकाला। ये क्या अपना स्टोर से मैंने वैल्यू ऐसे निकाली है। तो स्टोर से वैल्यू निकालने के लिए दिस डॉट प्रोप्स डॉट, पहले यूजर में से जाएंगे, यूजर में जाके डाटा लिस्ट को निकालेंगे। यूजर हमारा रिड्यूसर्स का नाम, मतलब जो रिड्यूसर हमने यूजर नाम का रिड्यूसर बनाया, उस रिड्यूसर के अंदर जाके डाटा लिस्ट को, पूरा डाटा लिस्ट को हमने निकाल लिया है। अब पूरा डाटा लिस्ट निकाल लिया, तो पूरा डाटा लिस्ट को मैंने कंसोल भी कराया, पूरा डाटा लिस्ट मेरा यहाँ पे आ गया है। अब इसको हम जैसे कि सिंपली जैसे रिएक्ट के अंदर इटरेट करते हैं, जैसे कि मैंने चेक करा कि अगर कुछ भी नहीं है तो मतलब ये मैं दिखा दूंगा नो इन रिजल्ट फाउंड, और अगर कुछ है उसके अंदर तो मैंने इसको इटरेट करा के सिंपल उसके अंदर जो भी चीज़ें आ रही है तो वो मैंने उसको इटरेट करा के यहाँ पे दिखा दी है। तो ये है एक रिएक्ट का हम रिडक्स के साथ कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कैसे रिडक्स के स्टोर से वैल्यू फैच करनी होती है। रिडक्स के स्टोर से वैल्यू फैच करने के लिए कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे रिडक्स को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करके उसके अंदर से किसमें से वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे निकाल के उसको इटरेट करा देना है। तो हमें मतलब वैल्यू कैसे अपडेट करनी है तो आपको मतलब कुछ मेथड बनाने पड़ेंगे, जैसे कि क्लिक के क्या भेजना चाहते हो तो आपने जैसे कि जो मेथड बनेंगे वो मेथड इसमें बनेंगे। और जो प्रॉपर तरीका है कि आप एक्शन नाम का फोल्डर बनाएं, फोल्डर के अंदर अलग अलग टाइप की फाइल बनाएं, फाइल बनाने के बाद जैसे कि मैंने फाइल बना रखी है एक्शन टाइप, इसमें से यहाँ से आप डिस्पैच करके आप अपना स्टोर के अंदर वैल्यू अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी तरीके का इश्यू आए तो आप एक बार, मैं आपको अपना गिटहब का यूआरएल भी सेव कर रखा हूँ मैंने, अपना ये सिंपल सा प्रोडक्ट ये बनाया है एक, ये इसका मतलब गिटहब का यूआरएल भी दे देता हूँ। ये मैंने एक कॉन्फ़िगरेशन करके रख रखा है इसके अंदर, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने अपडेट कराया। तो आप यहाँ से भी अपना इसको पूरे कोड का क्लोन ले सकते हैं और क्लोन लेके पूरा का पूरा समझ सकते हैं। अगर आपको फिर भी इसमें कुछ इश्यू आता है तो आप मुझे बताइए। देखने के लिए धन्यवाद आपको।